हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने हिंदी की क्लास लेने के लिए आई हूँ और इस हिंदी की क्लास में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण का पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषा होती क्या है। तो जैसे समझा दूँ पहले आपको कि हम अपने मन की कोई भी बात किसी के भी सामने कहते हैं या दूसरे की बात को हम समझते हैं, वही भाषा है। लेकिन भाषा किस तरह से हम प्रकट करते हैं, या तो बोलकर प्रकट करते हैं, या लिखकर प्रकट करते हैं, या इशारों के द्वारा प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो बोलकर या लिखकर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। आज हम यहाँ हैं और हमारे पेरेंट्स मानो दूसरी कंट्री में या फिर दूसरे स्टेट में हैं, या हमारे रिलेटिव भी रहते हैं। तो हम पास हैं जब तो हम बोलकर अपना काम चला लेते हैं, लेकिन दूर हैं तो पहले के ज़माने में लोग पत्र लिखकर अपनी बात को पहुंचाते थे और वो हमें अपनी बात लिखकर पहुंचाते थे। लेकिन जब से मोबाइल आया है तब से ये लिखने वाला जो मेथड है बहुत क्या हो गया है, ख़त्म सा हो गया है। आज कहीं भी कोई रहता हो सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हैं और हमारी बातचीत हो जाती है। तो ये तरीका तो क्या हुआ, बोलकर ही हुआ ना। लेकिन लिखित भाषा आज भी है, सबके पास मोबाइल नहीं है तो भी जैसे मानो हमें अपनी बात किसी अधिकारी को कहनी है, या फिर कोई ऐसा रिलेटिव है जिसके पास मोबाइल व्यवस्था नहीं है, तो हम उसको तो लिखकर ही अपनी बात भेजेंगे या उसकी बात हमारे तक आएगी। या यूँ समझ लो कि हम कक्षा के अंदर हैं तो कक्षा के अंदर बच्चों के पास कोई मोबाइल नहीं होता है और मुंह से हम बोलकर प्रकट कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे मुंह में तकलीफ है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको लिख करके अपनी बात बता देते हैं। तो समझने की बात यही है कि जो भाषा है वो विचारों का आदान प्रदान करने का तरीका है। आप अपने मन में कोई भी बात आई और उसे हमें क्या करना है, जिसको कहना है उसको कहना है, और दूसरे के मन में कोई बात तुम्हारे प्रति आई तो उसको तुम्हें कहना है। तो या तो हम बोल करके अपनी बात को कह देंगे या फिर हम लिख करके अपनी बात को पेश कर देंगे। और तीसरा एक और भी होता है, कई बार हम मम्मी के डर से, टीचर के डर से, या किसी और बड़े मेंबर के डर से, है ना, जैसे घर में होता है ना, कई बार खेलने का मूड है और सोचते हैं कि चलो खेल के आते हैं, लेकिन पापा खड़े हैं, पता है जाएंगे तो डांटेंगे और खुद तो जा ही रहे हैं चोरी से, दूसरे को और खेलने के लिए बुला रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, इशारे से कि पापा के जाते ही तू बाहर आ जाना, खेलने चलेंगे। तो जिसको समझा रहे हो वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो पापा खड़े हैं बीच में उनको तो नहीं समझ में आएगा ना कि आपने क्या समझाया है इशारों में। ऐसे ही कई बार एग्जाम होता है, अर्धवार्षिक या वार्षिक, जब भी कोई एग्जाम होता है आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो जब मैडम दाएं बाएं होती है तो फट से आप पीछे या आगे देख करके अपने उसको दोस्त को पूछ लेते हो ना कि भाई फर्स्ट का क्या आंसर होगा, हाँ सेकेंड क्या आंसर। उसमें आप बोलते नहीं हो, केवल इशारे करते हो, और वो भी क्या है बता देगा। जैसे ए है तो 1 कर देगा, बै है तो 2 कर देगा, स है तो 3 कर देगा, और द है तो 4 कर देगा। कहने का मतलब जैसा ऑप्शन है उस हिसाब से वो आपको इशारे कर देगा, आप क्या करोगे, समझ जाओगे, है ना। लेकिन ये सब आपने पहले क्लास में क्या की है, डिस्कशन तो की है कि यार पेपर होने वाला है और उसमें देख मुझे नहीं आया ना आंसर तो मुझे बता देना,
तो वो बोलेगा कैसे बताऊंगा यार, मैडम देखेगी ना, तो मैं इशारे करूंगा, देख इशारा यही होगा, अगर आंसर नंबर 1 हो तो एक अंगुली करना, ऐसे करके आपस में आप क्या कर लेते हो, पहले से ही प्री प्लानिंग कर लेते हो। तो मेरे इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना यही है कि हम अपने मन की बात को समझाने के लिए 3 तरीके काम में लेते हैं। एक तरीका बोल करके, दूसरा तरीका लिख करके, और तीसरा तरीका संकेत यानी कि इशारों के द्वारा। ठीक है ना। अब सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या बनेगी, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। ये आंसर है इसका। और आप इसमें ये समझिए साधन क्या, अरे बोलना साधन, लिखना साधन, संकेत साधन। ठीक है ना। जिस साधन को आप प्रयोग में लेंगे और उसी साधन के माध्यम से आप अपनी बात दूसरे के सामने और दूसरे की बात अपने सामने क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी और आप समझ जाओगे। तो जिस साधन मतलब जो भी साधन आप काम में लेंगे, चाहे बोल करके, चाहे लिख करके और चाहे इशारों के द्वारा, तो जिस साधन के द्वारा मनुष्य यानी मनुष्य ही केवल भाषा का प्रयोग करता है, अदर पक्षी या पशु नहीं करते हैं, केवल वो आवाज निकालते हैं और आवाज भाषा में नहीं आती है। समझ में आया ना। क्योंकि हमें तो उनकी वो आवाजें में क्या नहीं आती है, समझ में नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं, तो भाषा में काउंट नहीं होगा। तो जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का मतलब अपने मन की बात का दूसरों के सामने क्या करता है, आदान प्रदान। आपने अपनी बात दूसरे को कही, दूसरे ने उसका जवाब के रूप में उसने कही, है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं, आपने मम्मी से कहा मम्मी 1 गिलास दूध ले आओ, तो मम्मी ने जवाब में क्या कहा, हाँ बेटा लाती हूँ। तो ये साधन कौन सा हुआ, बोल करके। और मान लीजिए आप यही बात नहीं, आप अपने दोस्त को कुछ कहना चाहते हैं और आपका दोस्त आपसे काफ़ी दूर है, लेकिन उसका जान पहचान वाला कोई आपके घर आया हुआ है, आपके पास मोबाइल व्यवस्था नहीं है, तो आप किसी कागज़ में लिख कर उसे भेजेंगे कि यार दोस्त किसी दिन घर आ जा, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। तो वो आपने कागज़ पर लिख कर वहाँ तक पहुँचाई, तो वो लिखित भाषा हो गई, है ना। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अब फिर बता रही हूँ कि क्लास में हम एग्ज़ाम देते हैं तब क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं तो इशारों से पूछते हैं। घर में पापा से डर के मारे खेलने जाते हैं तो अपने भाई बहनों को इशारे से बुलाते हैं, है ना। यहाँ तक कि आपने गूंगे बहरे देखे होंगे, गूंगे लोग देखे होंगे ना, वो बोल नहीं सकते, है ना। जिसके हाथ नहीं होते वो लिख नहीं सकते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, या तो क्या करते हैं भाई, जिसके हाथ है वो तो लिख के दिखा देगा, भाई मुंह तो काम नहीं करता उसका क्योंकि बोल नहीं सकता वो, तो क्या करेगा, वो अपनी बात को लिख करके पेश कर देगा। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं कि जिनके मतलब गूंगे हैं, ठीक है ना, और हाथ में काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे वो, जैसे हाथ दोनों करने का मतलब मेरा ये है कि संकेत, गूंगे बहरे लोग भी अक्सर इशारों के द्वारा ही क्या करते हैं, बातों को समझते हैं और अपनी बात को समझाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, भाषा किसे कहते हैं, तो उसका आंसर क्या बनेगा, जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। साधन क्या होता है, मैंने 3 साधन बतलाए हैं आपको। अब आगे ये समझाती हूँ कि भाषा के रूप कितने होते हैं। मैंने अभी इसी क्वेश्चन के अंदर आपको जवाब दिया है कि भाषा के 3 रूप।
या 3 साधन होते हैं, एक बोलकर, एक लिखकर और एक सांकेतिक। सांकेतिक को दूसरे शब्दों में इशारा भी कहा जाता है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप। कितने होते हैं? हाँ, फर्स्ट मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। तो इसमें कहने का मतलब मेरा ये है कि जो 3 लिखवाया है मैंने और अभी पेपर में मैंने 2 लिखा है, वो 2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो तीसरी भाषा सांकेतिक है उसको ज़्यादातर प्रयोग में लिया नहीं जाता है। तो मुख्यतः भाषा 2 ही रूपों में जानी जाती है। मुख्यतः भाषा 2 ही रूपों में जानी जाती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा को गिनती में काम नहीं लिया जाता, केवल समझने और समझाने के लिए वो मैंने आपको अभी समझाया है। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा मुंह से बोल करके अपने भावों को प्रकट करने का जो तरीका है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा, हाँ, अपने मन के भावों को लिखकर हम दूसरों के सामने भाव प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो जैसे पहला है मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो समझिए ध्यान से। जब हम मुख से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तो वह भाषा मौखिक कहलाती है। किससे बोलकर? मुख से बोलकर दूसरों को समझाते हैं, क्या? अपनी बात। तो जब हम अपनी बात मुख से बोलकर दूसरों को समझाते हैं वह माध्यम मौखिक भाषा कहलाती है। उसका दूसरा रूप कौन सा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा क्या होती है? जब हम मुंह से न बोलकर लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तो वह भाषा क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। आगे समझ में। और तीसरी भाषा मैंने आपको लिखने के लिए नहीं दी है, सांकेतिक भाषा केवल समझाने के लिए मैंने समझाया है, ठीक है? क्योंकि अभी आप 5th के अंदर हो तो 5th के अंदर केवल आपको 2 ही रूप पढ़ने हैं। जब आप 6 या मतलब 7th में जाओगे, तब 7th 8th में जाओगे तो आपको तीसरा रूप भी विस्तार से समझाया जाएगा। लेकिन समझाने के तौर से मैंने आपको समझा दिया है कि तीसरा भी भाषा का रूप होता है, वो होता है सांकेतिक। और उस सांकेतिक भाषा में केवल इशारों के माध्यम से अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट किया जाता है। अब मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जितना पढ़ाया है उतना मैंने इस पे क्या है लिखकर भेजा भी है। इसको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, कॉपी में लिखना नहीं है। कॉपी में जो गृह कार्य करना है वो मैंने अलग से गृह कार्य हेडिंग के माध्यम से 3 क्वेश्चन बनाए, 3 नहीं 4 क्वेश्चन बनाए हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, ये 4 क्वेश्चन आपको हिंदी की कॉपी में या हिंदी की काम जहाँ करते हैं उसमें ये चारों क्वेश्चन आपको लिखने हैं। समझा मैंने दिए हैं, साथ में आपको याद भी करने हैं। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। जिस चीज़ में 15 मिनट भेजो।